इस टाइम मौजूद हूँ सर की क्लिनिक में। सर जमीन अस्सलाम वालेकुम, इट्स दी मेकअप आर्टिस्ट शाज़ी शहजाद और आज मैं मौजूद हूँ सर जमीर के पास, जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। वो अपने बारे में खुद बताएंगे क्योंकि मैं नहीं बता सकती। तो मेरा इन्होंने एक्सपो में एक चेकअप किया था टंग के जरिए, तो वो उन्होंने कहा था कि आपको इसी ट्रीटमेंट की जरूरत है और जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल सच बताया था और वाकई मुझे वो पेन्स हो रही थी, वो सब कुछ हो रहा था। तो मैं आज इनके पास आई हूँ, डॉक्टर जी के पास। तो डॉक्टर जी अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू शाजिया। मेरा नाम डॉक्टर जमीर जाफरी है। गुज़श्ता 34 ईयर से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के शोबे में मैं डील करता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब वो थेरेपी जिनमें अद्वियात का इस्तेमाल नहीं होता है, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो है एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट और कपिंग थेरेपी, जिसको हम हिजामा के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी मॉडलिटी हमारे पास है कायरोप्रैक्टर थेरेपी। तो शाजिया आज हमारे पास हिजामा के लिए आई हैं। एक्सपो पे इनसे मुलाकात हुई थी एक पब्लिक शो के अंदर, और मैंने इनकी जुबान देखी। हमारी जुबान हमारे अंदर का पता देती है वैसे ही जैसे पल्स पता देती है, बल्कि पल्स से भी शायद बाज़ औक़ात ज्यादा ब्लड सैंपल जो आप देते हैं उसकी रीडिंग से कहीं ज्यादा अंदर का पता देती है। लिहाजा हमने इनकी जुबान चेक की, कुछ चीजें ने बताई। इन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चला? मैं जी जुबान ने बताई है। लिहाजा उसकी वेरिफिकेशन उन्होंने की कि हाँ जो चीजें आपने बताई हैं वो ऐसा ही वारिद हो रहा है मेरे साथ, बॉडी पेन और एक्स के हवाले से, दर्दों के हवाले से, डिस्कम्फर्ट के हवाले से। क्योंकि हमारा इस दौर में अर्बन सिविलाइजेशन है, हमारी सिटी में रहते हैं हम, तो मोबाइल का इस्तेमाल, गैजेट्स का इस्तेमाल, तो ये चीजें हमारे पट्ठों को, हमारे नर्वस सिस्टम को हर्ट करती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप बजाय इसके पेन किलर खाएं या मस्कुलर स्टिमुलेंट खाएं, उससे बेहतर है कि आप कपिंग थेरेपी हिजामा, जो हमारे आका की सुन्नत भी है और इस वक्त पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। और इससे बड़ी सनत क्या है कि ये हमारे आका की सुन्नत है। तो ये एक मिरेकुलस ट्रीटमेंट है। तो अगेन अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उस दिन जो शाजिया की जुबान देखी थी उसमें क्या चीजें रूल आउट हुई थी, तो भूल गया कि क्या आज इस बात को शायद 3 एक रोज हो गए हैं। वंस अगेन हम टंग डायग्नोसिस यानी कि जुबान से तशखीस करेंगे और जुबान हमें बताएगी कि शाजिया के इंटरनल मैटर्स, और अगर शाजिया चाहे कि इसको हम आपको बताएं तो हम जरूर इसको व्लॉग में करेंगे, वरना उसको हम थोड़ा सा डीप में कर देंगे। जी शाजिया जुबान खोलेंगी, बड़ा मुंह खोल के जुबान बाहर, शाबाश। अगेन थोड़ा सा फिर ये, और यस, हमारी जुबान हमारे अंदर का पता जैसे कि मैंने भी बताया देती है। इसमें आप देख सकता है कैमरा कि इसमें सिर्फ जुबान का एक क्लिप, और कुछ व्यूअर्स सिर्फ अपनी जुबान का ये क्लिप उतार के भी हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, मशावरत कर सकते हैं, और उसके मुताबिक अगर उन्हें लगे कि उन्हें सही बताया गया है तो वो ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मतलब ऑनलाइन आपसे ऑनलाइन अपनी जुबान का क्लिप भिजवा के तो हमसे रब्ता करके तो पूछ सकते हैं। और जो चैनल है वो शाजिया का ही होगा। लिहाजा ये है कि जुबान क्या बता रही है, शाजिया की जुबान क्या बता रही है। सबसे पहली बात जो जुबान पे शाजिया आपके नुमाया है वो है आपके मेदे में हरारत बहुत ज्यादा, हीट, एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है, जिसके नतीजे में आपको स्लीप डिसऑर्डर आ सकते हैं, ड्राई स्किन आ सकती है, हेयर थिनिंग, हेयर फॉल आ सकता है, मूड स्विंग आ सकते हैं, और उसके अलावा पिंडियों में थकावट और फटीग, काफ के अंदर डिस्कम्फर्ट आ सकता है। तो ये चीजें आपके लिए, तो अब एक ब्यूटिशियन के लिए उसकी स्किन का ड्राई होना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एक हैजर्ड है। आप माशाल्लाह चूंकि खुद ब्यूटी एक्सपर्ट हैं तो आप जानती हैं कि स्किन की जो टोन है उसका हाइड्रेट होना कितना जरूरी है। और जब बॉडी खुश्की का शिकार होती है, ड्राइनेस का शिकार, तो उसका सबसे पहला रिफ्लेक्शन जो है वो स्किन पे आता है। तो अब सिर्फ पानी पीना ही उसका सोल्यूशन नहीं है, वो अंदर जो हीट है, जो एक्सेस एसिड की वजह से है, जो मैदा प्रोड्यूस कर रहा है, आप जितने मर्जी डिटॉक्स वाटर पीजिए, अब अगर अंदर वो आग जो है, वो हीट जो तेजाब पैदा कर रहा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो विंडो बंद नहीं करेंगे, तो वो तेजाब कहाँ चला जाएगा? खून में। जैसे कि मैंने कहा कि आपके यहाँ हीट पाई जा रही है, तो फिर जितना मर्जी पानी पिए, स्किन में ड्राई होना है, हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल होना है, स्लीप डिसऑर्डर आने हैं। तो हिजामा कपिंग थेरेपी ये करता है कि आपके खून में मौजूद वो जो फासद मादे हैं उनको निकाल बाहर करता है विदाउट वेस्टिंग द सिंगल ड्रॉप ऑफ योर फ्रेश ब्लड। ये बात खास है। और मैं पेन के लिए बहुत मेडिसिन खा रही हूँ और हार्ड वाली खा रही हूँ, जो कि मुझे हमीद लतीफ डॉक्टर ने बताई हुई थी, मगर मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरी पेन कम हो ही नहीं रही। वो क्यों नहीं हो रही है? दूसरी चीज जो आपकी जुबान बता रही है वो ये कि आपका लिवर फैट ज्यादा बना रहा है। तो लिवर जब फैट ज्यादा बनाता है तो खून में डालता है, खून को गाढ़ा करता है, तो बॉडी डी शेप होती है, बॉडी वेट इंक्रीज होता है। और खवातीन के यहाँ ये मसला कॉमन है, लिवर की डिसफंक्शनिंग अल्टीमेटली बाज़ औक़ात वो कनेक्ट हो जाती है जाके आपके एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर। तो जब खवातीन में एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब होता है तो हिप, थाई, बेलीज के ऊपर फैट कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आप देखते हैं हमारे इंडोपाक में जो लेडीज हैं उनके यहाँ ये मसाइल कॉमन है कि उनका सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो बल्कि ऑफ डी शेप हो जाता है। उसके पीछे लिवर की डिसफंक्शनिंग है। और ये नॉलेज हमें नहीं पता, इस नॉलेज का, और हमारी ये इस तरह का मोटापा क्यों आ रहा है। हालांकि आप माशाल्लाह सभी हमारी खवातीन इस हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं डाइट के हवाले से, लेकिन कहीं किसी हद तक हार्मोन्स के अलावा
एक डाइट फैक्टर भी है, और वो डाइट फैक्टर में है हमारा ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेटेड फूड का लेना। यानी कि हम हाई कार्ब डाइट खाते हैं इंडिया पाकिस्तान के लोग, उसमें सबसे सारे मेरे तो चावल है, फिर मैदा और मैदे से बनी हुई सारी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, बेकरी आइटम है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, डबल रोटी, रस, ये सब मैदे से बने। मैदा जो है वो कितनी ज्यादा टाइम शुगर की निस्बत आपकी बॉडी में जाके आपके यहाँ एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, आपके खून में शुगर लेवल को स्पाइक देता है, बढ़ा देता है, और फिर वो एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा इंसुलिन जो आपका पैंक्रियाज रिलीज करता है मिलके जिगर के लिए मुसीबत डाल देते हैं, और जिगर क्या करता है, उस तंग आके इन दोनों चीजों से एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा फैट से कन्वर्ट इनटू फैट करके इन्हें डिपॉजिट कर देता है। लिहाजा हिजामा क्या करता है, हिजामा ये करता है कि उन सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज शुगर को, और इवन के बाद इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आजकल बच्चियों में पीसीओएस के मसाइल आ रहे हैं। आप देखिए जो पीसीओएस की शिकार बच्चियां हैं उनको जो उनकी डॉक्टर है फिजिशियन, वो उनको ग्लूकोफेज देती है। हालांकि ग्लूकोफेज जो है वो तो शुगर के पेशेंट को देने वाली दवाई है, क्योंकि अंदर सिस्टम एक ही तरह से डिस्टर्ब होता है। उनके यहाँ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन का अखराज ज्यादा होता है, ऐसी इंसुलिन जो बेअसर होती है, वो उनके यहाँ हार्मोनल चेंज लाती है, लुटेनाइजिंग हार्मोन को मुतासर करती है, जिसके नतीजे में जो एग्स हैं वो एक कैप्सूल बना के वो सिस्ट बना के तो ओवरीज के अंदर चिपक जाते हैं, जिसके नतीजे में उनका मंथली सिस्टम डिस्टर्ब होता है, बच्चियां फैट की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। तो आपके चैनल के वसीले से हम उन बच्चियों तक और उन सब बेटियों तक जो कॉन्शियस हैं हेल्थ के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा, बेटा आप अपनी डाइट के अंदर से निशास्ता निकाल दीजिए, यानी कि चीनी, चावल और मैदा। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वॉक और ये जीरो कार्ब पे आ जाएं। हिजामा को अपना जो है ना वो शार बनाएं, जैसे आप मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाती हैं, इसी तरह हिजामा के लिए भी अपना एक टाइम ये निकालें। वैसे भी सुन्नत है हिजामा करवाना, सुन्नत है। तो ये हमें कितने टाइम के बाद हिजामा एक करवा लिया, सेकंड टाइम करवाना चाहिए? पहली मतलब बात तो ये है कि अगर तो इलाज की जरूरत है ना, अगर किसी को पीसीओएस का मसला है, बॉडी पेन और एक्स का मसला है, तो फिर इसको तो हम 2 से 3 सेशन करते हैं, 15-20 दिन के वक्फे से, 10 दिन के वक्फे से, हफ्ते के वीक से, डिपेंड करता है, वीक डेज के भी उसको बुला सकते हैं। हिजामा उन अयाम में नहीं होता जिन अयाम में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान हिजामा कपिंग थेरेपी इज नॉट वैलिड। लिहाजा जिनके यहाँ मसाइल हैं और वो कॉन्शियस हैं ब्यूटी को लेकर, बॉडी फिगर्स को लेके, बॉडी वेट को लेकर के, और उन्हें वो बेचारी बहुत से एफर्ट्स करती हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। हमारे पास सुबह से लेकर रात तक ऐसे बेशुमार खवातीन आती हैं जो कहती हैं कि हम छोड़ते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, वेट कंट्रोल में आ जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं वेट पे वहीं पे आ जाता है। उसकी वजह क्या है, वो इंटरनल विंडो या इंटरनल सिस्टम को टच नहीं कर रहे, तो वक्ती तौर पे भूखा रह के तो वो आर्जी होता है। हिजामा रूट कॉज ऑफ द इशू के ऊपर फोकस करता है और उसके बेहतरीन रिजल्ट है और फ्री ऑफ साइड इफेक्ट है। और वैसे भी हिजामा करवाने से तो आप कह रहे हैं मेडिसिन से भी छुटकारा मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा आज इसी को लेकर के हम आपको भी वो जो खून का गाढ़ापन है और जो खून में तेजाबी मादे हैं उनको खून का एक कतरा जाया किए हुए हैं, जिनकी वो बच्चियां जिनका ऑलरेडी हीमोग्लोबिन लेवल कम है, एनेमिक है, वो भी करा सकती हैं। वो इसलिए तो इसके लिए टेस्ट करवाना तो जरूरी है? नहीं जरूरी है, मतलब टेस्ट किए बगैर भी आप टेस्ट किए बगैर भी हो सकता है, वो फेस से पता चल जाता है। ये जुबान हमें गाइड कर देती है कि इनके यहाँ ब्लड डेफिशिएंसी, जो कि आपके यहाँ नहीं है, खून की कमी आपके यहाँ, फौलाद की कमी नहीं है आपके यहाँ। हाँ, आपके यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी है स्लाइटली, और उससे ज्यादा जो चीज डेफिशिएंट है आपके यहाँ वो मैग्नीशियम लेवल कम है, जिसके लिए आपको मैं गाइड करूंगा आपको। तो कुछ चीजें जो डिस्टर्ब कर रही हैं वो निकलेंगी, तो बॉडी अपने खुदाबंद आलम ने असल इंटेलिजेंस तो ये है ना, इसकी कॉपी बनाई गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो असल इंटेलिजेंस है वो खुद परवरदिगार ने इस काबिल रखी है कि वो अपनी चीजों को हील अप करती है, बशर्ते कि हम उस बॉडी को उस मोड पे लेके आए कि वो अपने आप को डिटॉक्स करे। और ये हिजामा की कप्स हैं जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर हिजामा किया जा रहा है। और बाकी ज़ाहिर है हिजामा हम करवाएंगे तो वो ऑफ के बाद ही करवाएंगे, इस सामने नहीं करवा सकते। तो बाकी मेरा हिजामा हो चुका है और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया जाएगा, सफाई का बहुत ख्याल है। और यहाँ पे एक हिजामा और है, मैं उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप में दिखा सकती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ हिजामा रूम में। और यहाँ पर होगा मेरा हिजामा। तो यहाँ पर होगा हिजामा, जो कि मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कैसा रहा और मेरी पेन्स में कितनी कमी हुई, ये भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप मेरे साथ रहिएगा। वहाँ करते हुए हम आपको बॉडी दिखा नहीं सकते, इसलिए वो
सीक्रेट होगा, मतलब कैमरा के ऑफ के बाद हमारा हिजामा स्टार्ट होगा।